आज केमिस्ट्री सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 5 पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री में आज हम अध्ययन करेंगे कोलाइडी कोलाइडी का। पदार्थों के विलीनों के चरमपात में से विसरण के आधार पर 1861 ईस्वी में थॉमस ग्राम ने सभी पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया है। थॉमस ग्राम चरमपात के विसरण के आधार पर सभी पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला भाग होता है इसका कोलाइड। कोलाइड क्या होता है? वह पदार्थ जिनके जलीय विलयन चर्मपात झिल्ली में से होकर विसरित हो जाते हैं कोलाइड कहलाते हैं। झिल्ली में से होकर विसरित नहीं होते कोलाइड कहलाते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च इत्यादि। क्रिस्टलाभ वे पदार्थ होते हैं जिनके जलीय विलयन चर्मपात में से आसानी से विसरित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। कोलाइड में क्या होता है? वह पदार्थ जिनके विलयन चर्मपात झिल्ली में विसरित नहीं होते। उन्हें कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च, गोंद आदि। दूसरा प्रकार होता है हमारा क्रिस्टला। वह पदार्थ जिनके विलयन चरमपात झिल्ली में से विसरित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे नमक का विलयन, शक्कर का विलयन। वे पदार्थ जिनके विलयन चर्मपात झिल्ली में विसरित होते हैं, उन्हें क्रिस्टलाभ कहते हैं। जैसे नमक का विलयन। आज अब आता है हमारा कणों के आधार पर यह विलयन कितने प्रकार के होते हैं। कणों के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है वास्तविक विलयन। विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलेय और विलायक से। वास्तविक विलयन नंबर 1, इसमें विलेय और विलायक के कणों का आकार, विलेय तथा विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ये समांगी
तंत्र है। जैसे हम शक्कर को जल में घोल दें। दूसरा होता है हमारा कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन वह विलयन जिसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है, उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। विलय के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर विलय कणों का 10 की पावर -4 से 10 की पावर -7 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। अगला आता है कोलाइडी विलयन के बाद निलंबन। कोलाइडी विलयन में हमारे गोंद और स्टार्च आ सकते हैं। निलंबन में देखो, इसमें विलय के कणों का आकार 10 की पावर -3 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर। विलय के कणों का आकार विलय के कणों का आकार 10 की पावर -3 से 10 की पावर -5 सेंटीमीटर तथा विलायक के कणों का आकार 10 की पावर -7 से 10 की पावर -8 सेंटीमीटर होता है। जैसे मिट्टी को जल में घोलना निलंबन का उदाहरण होता है। अब आते हैं हमारे भौतिक के आधार पर कोलाइडी विलयन कितने प्रकार के होते हैं। भौतिक के आधार पर कोलाइडी विलयन। कोलाइडी विलयन वे विषमांगी तंत्र है जिसमें दो परावस्थाएं होती हैं, एक परिक्षिप्त एक परिक्षेपण। विलय के वितरित कणों को परिक्षिप्त अवस्था कहते हैं तथा विलायक जिसमें विलय वितरित होता है उसे परिक्षेपण कहते हैं। इनके आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। दो अवस्थाएं होती हैं इसकी, परिक्षिप्त परिक्षिप्त दूसरी होती है परिक्षेपण। परिक्षेपण तो हम विलायक के कणों को बोलते हैं और परिक्षिप्त हम विलय के कणों को बोलते हैं। इस आधार पर ये 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आता है इसमें कोलाइडी निकाय का नाम। परिक्षेपण माध्यम मतलब विलय का माध्यम। परिक्षिप्त माध्यम उदाहरण नंबर 1। इसमें नंबर 1 आता है हमारा कोलाइडी निकाय जो होता है सबसे पहले सॉल। सोल परिक्षेपण होता है द्रव, परिक्षिप्त होता है हमारा ठोस। स्टार्च प्रोटीन
के विलियन। सोल के बाद आता पायास। द्रव 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 का उदाहरण है हमारा दूध है, जल है, जल में तेल, जल में तेल। अगला आ गया हमारा झाग। झाग में परिक्षेपण द्रव, परिक्षिप्त गैस। ये आ गया साबुन के झाग, बियर के झाग आदि। अगला आ गया हमारा ठोस साल। ठोस साल में ठोस ठोस होते हैं दो, पर इसमें ठोस, ये भी ठोस, काट। इसके बाद आ गया हमारा नंबर 5 जेल। जेल में ये ठोस, ये द्रव। इसका उदाहरण है हमारा जेल, जेली, पनीर, मक्खन आदि। छठा ठोस फेन। ठोस गैस, ये है फोम, रबड़ आदि। सात में जो आया है वो है द्रव एरोसोल। गैस, द्रव, बादल, कोहरा आदि। आठवां एरोसोल। गैस, परिक्षेपण माध्यम में, ठोस, परिक्षेप, धुआं, धूल। अब आते हैं हमारे अगला द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं? द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन, ये भौतिक आधार पर प्रकार हो गए। अब अगला आता है इसमें द्रव स्नेही। वे पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। यदि इसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिलाई जाए तो अच्छेपण नहीं होता। यदि हो भी जाता है तो पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त कर सकते हैं। इसे उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं, जैसे गोंद, स्टार्च आदि का विलयन। वह पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। यदि इसमें वैद्युत अपघट्य की मात्रा मिला दी जाए, अपघट्य की मात्रा मिला दी जाए तो अपक्षेपण
अपक्षेपण नहीं होता। यदि हो जाता है तो पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त किया जा सकता है। इसे द्रव स्नेही कोलाइडी विलयन कहते हैं। इन्हें उत्क्रमणीय कोलाइडी विलयन भी कह सकते हैं, जैसे एगोन, स्टार्च आदि। अब आता है द्रव विरोधी। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन वह पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। यदि इसमें वैद्युत अपघटन की मात्रा मिला दी जाए तो अपक्षेपण हो जाता है, लेकिन पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं किया जा सकता। इन्हें द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहते हैं। इन्हें अनुउत्प्रणीय कोलाइडी विलयन, जैसे गोल्ड का विलयन, वह पदार्थ जो द्रव के संपर्क में आते ही आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते हैं। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयन कहलाते हैं। यदि इसमें वैद्युत अपघटन की मात्रा मिला दी जाए तो अपक्षेपण हो जाता है। अपक्षेपण हो जाता है, लेकिन पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त नहीं होता। इन्हें अनुउत्कीर्णीय कोलाइडी विलयन भी कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर का विलयन। अब आता है इसमें अगला क्वेश्चन हमारा, कणों के आकार के आधार पर। कणों के आकार के आधार पर ये दो प्रकार का होता है। एक होता है बहुआण्विक, एक वृहद आणविक। कणों के आकार के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, बहुआण्विक। बहुआण्विक किन्हें कहते हैं? वह कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडीकरण परमाणु अथवा अणु झुंड या समूह के रूप में होते हैं, उन्हें बहुआण्विक कोलाइडी विलयन कहते हैं। जैसे गोल्ड साल का कोलाइडी कण होते हैं, वह विलयन जिसमें कोलाइडी कण परमाणुओं
अथवा अणुओं के समूह के रूप में रहते हैं, के रूप में रहते हैं। जैसे गोल्ड, सोल या एसआर का विलयन। अगला आ गया हमारा वृहद आणविक। वृहद आणविक वे कोलाइडी पदार्थ जिनके विलयन में कोलाइडी कण बड़े अणु के रूप में विद्यमान होते हैं, अर्थात जिनके एक अणु में कई परमाणु विद्यमान रहते हैं, वृहद अणु कहलाते हैं। एक बड़े अणु के रूप में विद्यमान होते हैं मतलब कि जिनके एक अणु में कई परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे स्टार्च, प्रोटीन आदि। अगली वीडियो में हम इस अध्ययन करेंगे कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ तथा इसे शुद्ध करने की विधियों का हम अध्ययन करेंगे।